Hello, very good morning to all of you. So today we will discuss the chemical properties of carboxylic acids. जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड कैसे हो जाता है? इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्लियर? सो यहाँ पर क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं रिएक्ट, ये जो एक्चुअली यहाँ पर हम देखते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। हीट करेंगे हम तो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है एसिड एनहाइड्राइड और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलता है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिए हैं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन एंड यहाँ से OH। तो दिस इज हाउ द वाटर मॉलिक्यूल गेट्स फॉर्मड। द एक्चुअल मैकेनिज्म, अगर एक्चुअल मैक्सिमम डिफरेंट होता है, बट हम यहाँ पर देखेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो यहाँ पर हम एग्जांपल हम ले सकते हैं, दिस इज एसिटिक एसिड। क्लियर? दो मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड हमने लिए हैं, तो यहाँ से आप OH ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन इसमें से, तो इट फॉर्म्स अ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो फर्दर ये दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, this part and this part of the molecule will combine together to form this acetic anhydride। क्लियर? तो ये जो रिएक्शन होते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से। ठीक, सिमिलरली वी में टेक अनदर एग्जांपल हेयर, बेंजोइक एसिड हम लेंगे यहाँ पर। तो बेंजोइक एसिड जो है टू मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड पर, इसको हीट किया है, तो यहाँ से क्या बन जाता है? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, सेकेंड जो बाकी पार्ट जो होते हैं, तो ये कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द बेंजोइक एसिड। क्लियर? विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? अब इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस? एक्चुअली क्या होता है, पहले हम देखते हैं फर्स्ट, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, चूँकि एसिड प्रोटॉन देता है, ये जो प्रोटॉन, चूँकि ये जो OH जो होता है ये इट इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जो हाइड्रोजन इस पर, यहाँ जो हाइड्रोजन जो होता है, सॉरी ये ऑक्सीजन, जब इस हाइड्रोजन को लेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड OH2। अब इस ऑक्सीजन पर जो है क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो ये अनस्टेबल बन जाता है। तो अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन जो है इट टेंड्स टू मूव इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, एक गुड लिविंग ग्रुप है। क्लियर? तो क्या होगा, अब ये जो दूसरे ये जो हमने देखा है, ये जो है दिस, आफ्टर लॉस ऑफ दिस हाइड्रोजन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। क्लियर? ये नेगेटिव चार्ज आयन हमने यहाँ पर लिया है। ये जो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो होते हैं, ये दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस विल अटैक दिस कार्बन, क्योंकि कार्बन क्या होगा यहाँ पर, अगर हम देखेंगे कार्बन जो होता है इस पर ऑक्सीजन जो ऑलरेडी जो होता है इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, इस पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। क्लियर? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये जो है दिस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर विल अटैक दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, तो दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियस हियर, nucleus means positive charge centers are created, तो this called as a nucleophilic substitution। क्लियर? तो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम एडिशनल प्रोडक्ट देखेंगे। अब देखो क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन, ये जो न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर? तो इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाती हैं। अब ये जो ड्राइविंग फोर्स क्या आता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होते हैं टुवर्ड दिस बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द गुड लिविंग ग्रुप ये निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला, और बाकी क्या रह जाता है, बाकी रह जाता है RC डबल बॉन्ड
सी डबल बॉन्ड, यानी ऐसे कि हमें जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनाना है दैट इज़ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। क्लियर। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक, अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिया होगा तो बेंजोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा, या हमने अगर एसिटिक एसिड लेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्लियर। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज दिस। ठीक है। तो इसके बाद है सेकंड थिंग, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने पहले देखा है कि किस तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है रिएक्टिविटी दिस टू डू टू दिस हाइड्रोजन। क्लियर। इससे भी हमने देखा है रिएक्शन डू टू दिस हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन होगी, तो ये दिस इन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन दिस विल एक्ट एज एसिड। क्लियर। तो ये बेस के साथ हमने ट्रीट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हमने इसकी रिएक्शन देखी, यानी कि इट एक्ट्स एज एसिड दैट इन दैट रिएक्शन। तो यहाँ प्रोटॉन ही देता है। ठीक है। तो इसके बाद हमने दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन देखी है जिसमें कौन सा जो पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिएक्ट करता है, एक्चुअली हमने देखा है तो रिएक्शन ड्यू टू दिस OH, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है ये एक्चुअली क्लीवेज होता है। इसकी वजह से जो रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। क्लियर। इसके बाद अब क्या रह गए हैं, अब रह गए हैं रिएक्शन ड्यू टू दिस कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप की वजह से कोई रिएक्शन दिखाता है यहाँ पर। अगर हम देंगे, अगर हमने देखा कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ये एल्डिहाइड्स में भी प्रेजेंट होता है या कीटोन्स में भी प्रेजेंट होता है, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स। जब कीटोन्स और एल्डिहाइड की बात करेंगे तो हम उनको कहते थे दूसरे नाम से जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि वो स्पेशल रिएक्शंस हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, उसके हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी जो रिएक्शन होती केमिकल रिएक्शन जो होती हैं बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की वजह से बहुत सारे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की डिस्कस की हुई है। लेकिन इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम OH ग्रुप भी अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से वो जो एल्डिहाइड्स और कीटोन में जो फॉर्मल रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ पर नहीं होती है। तो यहाँ पर रिएक्शन जो होती है दैट इज हम एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होती है, यानी रिडक्शन, ये जो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ये रिड्यूस हो जाएगा, इट गेट्स रिड्यूस्ड हियर। तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है रिडक्शन हो जाएगी इसकी। ये रिडक्शन जो हम करते हैं, रिडक्शन करते हैं हम विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एज अ रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, या हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्रोमेट। तो जिस कॉल्ड एज अ कॉपर क्रोमाइट हम यहाँ पर एज अ रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर फर्दर क्या होगा, देखो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, यहाँ पर दिस रिएजेंट वी हैव टेकन दिस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विथ अलॉन्ग विद दिस कॉपर क्रोमाइड। क्लियर। या हम हाइड्रोजन लेंगे अलॉन्ग विद दिस कॉपर क्रोमाइड, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में चेंज होएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा टू CH2। क्लियर। इट मीन्स रिडक्शन कैसे हो जाएगी, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये प्रोटॉन देते हैं, वो हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ, और चूंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा इन द फॉर्म वाटर। ठीक है। तो क्लियर। आप कैसे हो जाएगा, यहाँ से आप देखो हाइड्रोजन जो है ये देगा, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएंगे तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और दो हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा RCH2OH। तो हाउ दिस अल्कोहल इज फॉर्मड, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, जो हम इसका मैकेनिज्म जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो इसलिए इसी तरह से हम देखो यहाँ से देखेंगे हम एसिटिक एसिड फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है एग्जाम्पल ईयर, इसके रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अलॉन्ग विद कॉपर क्रोमाइड, तो यहाँ से अब इथेनॉल बनता है और विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको इतना याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इसकी एक ही टाइप की रिएक्शन इस तरह कार्बोनिल ग्रुप की वजह से होगी, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। वो रिडक्शन कैसे होगी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड। क्लियर। तो ये जो रिड्यूस हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाएंगे इन अल्कोहल्स में, तो यहाँ पर हमें अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिएक्शन। क्लियर। इसी तरह से आप देखो
रिडक्शन अब इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन होती हैं, क्लियर, हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन होती हैं या OH की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो भी हमने डिस्कस किए हैं। अब हम करेंगे ये जो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन हो जाएगी ये भी हमने डिस्कस की हैं। अब हम देखेंगे एज ए होल ये जो RC डबल बॉन्ड OH जब एज ए होल इसकी जब रिएक्शन हो जाएंगे तो किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन दिखा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टेकन वन ऑफ द रिएक्शन इज डिकार्बोजिलेशन। डिकार्बोजिलेशन मतलब क्या होता है, डी मतलब हो गया, डिकार्बोजिलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन जाता है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए डिकार्बोजिलेशन, यानी विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। तो ये जो रिएक्शन जो होती है ये क्या एक्चुअली कैसे होती हैं, हम लेते हैं इसका साल्ट, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम लेंगे इसका साल्ट हम लेंगे, यानी सोडियम साल्ट हम फॉर एग्जांपल हमने लिया है सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल रिएक्शन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की साल्ट हम लेते हैं, अपॉन हीटिंग करेंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड से। जब हमने इसको रिएक्शन करवाई तो यहाँ से क्या होता है, ये रिएक्शन जो होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो हीट करेंगे यहाँ पर स्पेशली आपको यहाँ पर एल्केन्स बनते हैं। तो डिकार्बोजिलेशन रिएक्शन से आप एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम द सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से, तो और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। फर्दर क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली बनता है, ये जो सोडियम कार्बोनेट जो होता है फर्दर इसका रिएक्शन हो जाएंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और यही से एक्चुअली सोडियम 2 सोडियम पॉजिटिव आयन्स निकल जाएंगे, क्लियर। तो इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे आगे। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, हमने लिया है यहाँ पर फॉर एग्जांपल सोडियम एसिटेट हमने लिया है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, कैल्शियम ऑक्साइड भी रिएक्शन में है रिएजेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो NaO एंड CONa आपस में मिलेंगे, इट फॉर्म एज अ सोडियम कार्बोनेट, क्लियर। अब ये CH3 जो है ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, इट विल टेक दिस हाइड्रोजन एंड फॉर्म द मीथेन, क्लियर। ये मिथाइल है, अल्काइल ग्रुप था, इट टेक्स वन हाइड्रोजन तो इट फॉर्म एज अ एल्केन, फर्स्ट मेंबर इज कॉल्ड एज मीथेन। तो इस डिकार्बोजिलेशन ऑफ यानी डिकार्बोजिलेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम करेंगे तो यहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं मीथेन, यानी एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखो हमने अगर फॉर एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बन जाता है बेंजीन, तो यहाँ पर बेंजीन बनता है और सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि ये डिकार्बोजिलेशन रिएक्शन है, यहाँ पर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और सोडियम 2 सोडियम पॉजिटिव आयन्स निकल जाते हैं, क्लियर। तो दिस कॉल्ड एज अ डिकार्बोजिलेशन रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मैकेनिज्म इसका कैसा है, व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या, हम सोडियम सॉल्ट जब हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ से आप देखें ये जो फर्स्ट ये जो सोडियम से यहाँ फ्रॉम द सॉल्ट दिस सोडियम गेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल। तो जब सोडियम पॉजिटिव यहाँ से निकल जाता है यहाँ से, तो रिएक्शन जो है इसमें इंटरमीडिएट जो होता है ऐसा बन जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये डिकार्बोजिलेशन होता है तो यहाँ पर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन जाएगा, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस मॉलिक्यूल से निकल जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लियर। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ, और ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इट फॉर्म्स द वन ऑफ द reactive intermediate is called as that is नेगेटिव कार्बोएनायन। तो यहाँ पर कार्बोएनायन बन जाता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसकी आप लोगों ने डिस्कस की होंगे। रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो होते हैं वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी मच रिएक्टिव एंड देयर शो हाफ लाइफ टाइम जो होता है बहुत कम होता है। तो यहाँ से आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ये CO2 निकल जाता है, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट जो बनता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये फर्दर क्योंकि वो रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट होता है तो इट टेक्स हाइड्रोजन फ्रॉम दिस वाटर एंड इट फॉर्म्स द एल्केन RCH3। तो ये RCH3 बन जाता है
और फर्दर OH नेगेटिव आयन सोल्यूशन में होता है। क्योंकि आपको पता है OH नेगेटिव आयन जो होते हैं, सॉरी, ये जो OH नेगेटिव आयन जो होते हैं ये फर्दर इस सोडियम के साथ मिलेंगे, ये फर्दर ये फार्मर्स रिएक्शन में फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने इस्तेमाल किया था एज ए कैटलिस्ट, एज ए रिएजेंट हमने इस्तेमाल किया है, तो ये फर्दर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन दोबारा से बन जाता है रिएक्शन में। क्लियर? तो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैसी होती है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्लियर? सिमिलरली किसी को कोई अगर कोई भी कहीं पर प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो तो बता सकता है। तो इसके बाद है कोलबस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबस इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, हम क्या लेते हैं, सोडियम सॉल्ट, सोडियम एसिटेट लेते हैं हम, ठीक है, इसको इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जिस सोडियम सॉल्ट यानी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हमने फर्दर ऊपर लिया था, तो ये है दैट ये सोडियम एसिटेट है, ये 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। फर्दर पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। कोलबस इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रो मीन्स करंट, सो इलेक्ट्रो होता है करंट, क्या होता है बेटा, इट इज करंट। लिसिस होता है ब्रेक डाउन, क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी ये जो कंपाउंड है इसका ब्रेक डाउन हो जाता है करंट की वजह से, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए कोलबस इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? तो अब क्या हम देखेंगे, रिएक्शन जो होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस जो हम करेंगे, इसमें देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आयन्स बन जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस, ये बन जाएगा एनायन CH3CO नेगेटिव। क्लियर? और Na पॉजिटिव निकल जाता है, जिससे ये बन जाता है सोडियम पॉजिटिव। क्लियर? तो ये अब ये एनोड पर बन एनोड की तरफ मूव करेगा और एक कैथोड की तरफ मूव करेगा, जो फर्दर हम देखेंगे। क्योंकि जब हम रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक्चुअली जो रिएक्शन जो होते हैं टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको पता होगा बेटा, इसमें हम इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ये हम टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उसको कहेंगे, इसको कहते हैं हम, सॉरी, इसको कहते हैं हम कैथोड। तो दिस इज कैथोड, ये जो इलेक्ट्रोड बनेगा ये बनेगा कैथोड। क्लियर? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो हम कनेक्ट करेंगे उसको कहते हैं एनोड, तो यहाँ पर ये बन जाता है एनोड। तो रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लेते हैं। अब सोल्यूशन में क्या होते हैं, सोल्यूशन में आयन्स होते हैं, जैसे हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम एसिटेट के जब उसके जो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम, ये बनेंगे एसिटेट आयन बन जाएगा, यानी एनायन बनेगा, और कैटायन बनेगा सोडियम पॉजिटिव आयन। इसी तरह से वाटर जो होता है, वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ OH। ये जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH नेगेटिव OH आयन बनेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन निकल जाएगा। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हमने सोडियम एसिटेट लिया तो वहाँ से एनायन बन जाता है, से एसिटेट आयन बन जाता है, और सोडियम पॉजिटिव कैटायन बनता है, एनायन एंड कैटायन। इसी तरह से यहाँ पर OH नेगेटिव आयन बनता है और H पॉजिटिव कैटायन बनता है। तो हम देख रहे हैं आयन्स आर इन द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में आयन्स होते हैं। तो देखो कैसे होता है, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक लेंगे, ठीक है, इसमें कैथोड भी हैं, इसमें एनोड भी हैं, सॉरी ये कैथोड समझो, यहाँ पर दिस इज कैथोड, तो दिस इज बट दिस इज एनोड, तो इसको कहते हैं एनोड, इसको कहेंगे कैथोड। अब सोल्यूशन में क्या होते हैं, सोल्यूशन बेटा यू नो डैट सोल्यूशन में एक्चुअली होते हैं, एक तो आयन्स होते हैं, कौन सा आयन है, एक तो आयन है CH3CO नेगेटिव। ये CH3CO नेगेटिव जो होता है, ये मूव करेगा टुवर्ड्स दिस कैथोड। क्लियर? इसी तरह से सोडियम पॉजिटिव जो है ये भी यहाँ पर ये सोल्यूशन में है, तो ये सोडियम पॉजिटिव है, ये दिस विल मूव टुवर्ड्स दिस कैथोड, और ये एनोड की तरफ जाएगा, तो ये CH3CO नेगेटिव एनोड की तरफ जाएगा, एंड इट विल मूव टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज, अपोजिट इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड, एंड सोडियम पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स दिस कैथोड, एंड इट विल गेट डिपॉजिट एज कैथोड एज अ मड। क्लियर? तो सोडियम मड यहाँ से बन जाएगा, जो फर्दर हम रिमूव भी करते हैं।
क्लियर। इसी तरह से अगर हम देखेंगे सोल्यूशन में और एक चीज़ होते हैं, तो इस सोल्यूशन में और होते हैं हमारे OH नेगेटिव आयन्स एंड H पॉजिटिव आयन्स। जो OH नेगेटिव आयन्स जो होते हैं ये नेगेटिव हैं, दिस विल मूव टुवर्ड्स एनोड, एंड H पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स दिस H पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। तो अब कैथोड पर भी रिएक्शन हो जाएगी और एनोड पर भी रिएक्शन हो जाएगी। जो कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एनोड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इस मीनस दैट जो ये नेगेटिव आयन जो वहाँ पर जाते हैं, दे विल लॉस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस एनोड, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीडेशन होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीनस ऑक्सीडेशन, यानी कि एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑकर्स। ठीक है। इसी तरह से अब कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, यानी सोडियम पॉजिटिव जो था वो यहाँ से कैथोड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये बनेगा Na। क्लियर। इसी तरह से अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड पर जाएगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसकी जो है रिडक्शन हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ये H बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन जो आएगा ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। क्लियर, समझ में आया आपको। आप देखो क्या होगा, यू विल सी डेट एट एनोड, यहाँ पर हम क्या देखें, सॉरी दिस इज नॉट रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन। आप इसको थोड़ा, ये गलत हुआ है, इसको ठीक करो आप। तो रिडक्शन नहीं है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि ये जो एसिटेट आयन जो हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव एनोड की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो जितने आयन इसकी तरफ जाएंगे उतने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दो यहाँ पर एसिटेट आयन गए हैं, तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं, तो ये बन जाएगा CH3CO। क्लियर। तो CH3CO से अब ये है जो यहाँ पर होता है CH3CO, ऐसे होता है नॉर्मल ऑक्सीजन। इस पर जो होता है नेगेटिव चार्ज होती है, जो हमने अभी डिस्कस किए। तो ये जो है ये शिफ्ट बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो ये समझो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से फिर बन जाता है कार्बो एनायन CH2 नेगेटिव। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये इट फॉर्म्स द मीथेन CH4 बाय एक्सेप्टिंग द वन ऑफ द हाइड्रोजन हेयर। क्लियर, जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा हुआ आगे भी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखो CH3 सॉरी हाइड्रोजन ही सॉरी ये CH3 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन गया है। ये अब दूसरा CH3 जो है वो इसके साथ मिल जाएगा, तो इट फॉर्म द CH3 यानी C2H6 बन जाएगा, यानी इथेन बन जाएगा। तो यहाँ पर एल्केन्स बन जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है, जो हमने देखा है इस रिएक्शन में। तो इसलिए इसको कहते हैं, इसमें क्या हो जाता है जिस तरह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकला था डिकार्बोजिलेशन में, इसी तरह से कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से भी बन जाता है। अब इसके बाद एनोड, एनोड पर क्या होता है, एनोड जो होता है सॉरी एनोड नहीं, सॉरी यहाँ पर भी गलती हुई है, सॉरी फॉर डैट। तो इसको आप क्लियर करो, ये दिस नॉट एनोड, इसको करो क्लियर करो। ये क्या अब कैथोड पर लेते हैं हम, दिस कैथोड पर क्या होती है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। क्या होती है रिडक्शन, क्योंकि कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज खोड है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है, इस पर जब हाइड्रोजन आ जाएगा, जैसे नेगेटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है, हाइड्रोजन जो है इसकी तरफ अप्रोच हो जाएंगे, तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक हाइड्रोजन आएगा, फॉर एग्जांपल इसने एक इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये बन जाता है हाइड्रोजन। दूसरा H पॉजिटिव यहाँ से आएगा, यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाता है। तो देखो हाउ द रिएक्शन टेक एट एनोड पर क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन होती हैं। तो आपको क्लियर करो, इसको आप खुद ठीक करना, जब आप PDF लोगे इसकी, तो इसको खुद आप टीम में यू विल क्लियर योर सेल्फ।
तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, और एट कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होती है। क्लियर, समझ में आया? तो आप फर्दर क्या होता है, और एक चीज़ होता है, याद रखो, आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पर बन जाता है, और ये सॉरी कैथोड है, हमने अभी डिस्कस, कैथोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हम कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो एनोड पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पर रिडक्शन होती है। ये आप इसको क्लियर करो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है और यहाँ पर रिडक्शन है। क्लियर, तो one of the important thing is that only alkanes with even number of carbon atoms can be obtained by this method. Only those alkanes will be prepared जिसमें even number of carbon atoms होता है। For example, 2 number of carbon atoms, 4 number of carbon atoms, 6 number of carbon atoms, 8 का number of carbon atoms, तो ऐसे number of carbon atoms के आपको alkane बन सकते हैं। even odd के नहीं, यानी 3 के नहीं बन सकते, 7 के नहीं बन सकते, 5 के नहीं बन सकते। तो इस तरह से आप एल्केन्स यहाँ पर इवन नंबर के एल्केन्स आप इसमें कोलबस इलेक्ट्रोलिसिस से बना सकते, प्रिपेयर कर सकते हो। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, और एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर मीथेन, इस प्रोसेस से हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्लियर, किसी को कोई क्वेश्चन हो, कि किसी कोई क्वेरी हो, कोई भी कहीं पर आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। सो होप यू अंडरस्टैंड। हैव ए नाइस डे।